नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद आखिर क्यों जलकर राख हो गया था अर्जुन का रथ? अगर आप यह नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे कि अर्जुन का रथ क्यों जलकर राख हो गया था। आप देख रहे हैं चैनल के एन भक्ति सागर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आपको बता दें कि महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध और विनाशकारी युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इसका कारण कौरवों की महत्वाकांक्षाएं थी जो अपने चरम पर पहुंच गई थी। वहीं विदुर जैसा ज्ञान होने के बाद भी राजा धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें सही गलत भी नजर नहीं आ रहा था। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी सभी सिर झुकाए इस शर्मसार होने वाली घटना के साक्षी बनकर बैठे हुए थे। इस युद्ध के वैसे तो कई कारण थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था स्त्री का अपमान। द्रौपदी के चीरहरण ने इस महायुद्ध की शुरुआत की थी। महाभारत के इस युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुई जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा, क्षेत्र, संदेश और उपदेश की तरह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों युद्ध के बाद अर्जुन का रथ जलकर राख हो गया था, जिस पर अर्जुन और उनके सारथी बने श्री कृष्ण सवार थे? तो हम आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था। ज्योतिषियों और जानकारों के अनुसार कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 से युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। महाभारत के अंतिम यानी 18वें दिन भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु होने से पांडव विजयी हो जाते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि जिस रथ पर अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे उसमें श्री कृष्ण, हनुमान जी और शेषनाग भी थे। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने हनुमान जी का आह्वान कर उन्हें रथ के ऊपर ध्वज के साथ विराजित होने का आग्रह किया और श्री कृष्ण के कहने पर शेषनाग ने अर्जुन के रथ के पहिए को जकड़े रखा, जिससे कि शक्तिशाली शस्त्रों का भी रथ पर प्रभाव न पड़े। यह सारी व्यवस्था श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए की थी, क्योंकि अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया और पांडव विजय हो गए तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि माधव, आप पहले रथ से उतरिए, फिर मैं उतरूंगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो। भगवान की आज्ञा और आदेश मानकर अर्जुन रथ से उतर गए। इसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। शेषनाग भी रथ को छोड़ पाताल लोक चले गए और हनुमान जी भी अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण के रथ से उतरने के बाद अर्जुन को कुछ दूर ले गए और इतने में ही अर्जुन के रथ से अग्नि की लपटें निकलने लगी और रथ जलकर राख हो गया। अर्जुन ने आश्चर्य होकर श्री कृष्ण से पूछा, भगवान यह क्या हुआ? जिस पर कृष्ण बोले, अर्जुन, यह रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल चुका था, क्योंकि पताका लिए हनुमान जी और स्वयं मैं रथ पर थे, इसलिए रथ मेरे संकल्प से चल रहा था। अब जब तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है तो मैंने उसे छोड़ दिया और इसलिए यह रथ भस्म हो गया। मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मित्रों, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों।